गिर गई भाई बिल्डिंग। गुल प्लाजा कराची के लोगों की खुशियों में शरीक होता था। एक ऐसा अंधोनाक वाकया जिसने गुल प्लाजा को जलाकर राख कर दिया। गुल प्लाजा में कभी भी आग नहीं लगी, ये मिली भगत है। कहाँ है मेयर कराची, कहाँ है मुराद अली शाह? तुम लोग बोलते हो भुट्टो खपे, तो आओ ना लोगों का नुकसान पूरा करो ना। रमजान चल पे लोग बेरोजगार हो गए, लोग अंदर मर गए। मेयर कराची से जब सवाल होता है मुर्जा वहाब साहब से, तो मुर्जा वहाब साहब नाराज हो जाते हैं। मेयर साहब आपसे कह रहा हूँ एहसास करें, एहसास लोगों का। इज्जत माफ जनाब डिप्टी कमिश्नर साउथ का, कि डिप्टी कमिश्नर साउथ का ऑफिस ये सामने है। कराची का गुल प्लाजा जो गुलों के हवाले से मशहूर था, जहां पर हर खुशी का सामान मिलता था। गुल प्लाजा कराची के लोगों की खुशियों में शरीक होता था। लेकिन एक ऐसा अंधोनाक वाकया जिसने गुल प्लाजा को जलाकर राख कर दिया। ना सिर्फ इस प्लाजा को राख किया, बल्कि कीमती इंसानी जानें भी ज़ाया हो गईं। लोग जलकर भस्म हो गए। कई ऐसे बहुत सारे लोग हैं मुतासरीन जिनकी बॉडीज तक नहीं मिली हैं, सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां मिली हैं। गुल प्लाजा की हालत देखिए क्या हो गया। कराची की रौनक थी, सिर्फ गुल प्लाजा तबाह नहीं हुआ, बल्कि कराची के लोगों की खुशियां इसने भस्म कर दी हैं। यहाँ जो लोग थे, जो कारोबारी अफराद थे, वो सब यहाँ पर मौजूद थे। उन सब के खानदान भी बिखर गए। गुल प्लाजा में कभी भी आग नहीं लगी, ये मिली भगत है। कहाँ है मेयर कराची, कहाँ है मुराद अली शाह? तुम लोग बोलते हो भुट्टो खपे, तो आओ ना लोगों का नुकसान पूरा करो ना। रमजान चल पे लोग बेरोजगार हो गए, लोग अंदर मर रहे। इतना बड़ा सानिया है, इतना बड़ा दुख और अफसोस का मकाम है, और इस पर फिर अगर कोई सवाल ना करे तो फिर क्या करे। मेयर कराची से जब सवाल होता है मुर्जा वहाब साहब से, तो मुर्जा वहाब साहब नाराज हो जाते हैं। मेयर साहब आपसे कह रहा हूँ एहसास करें, एहसास लोगों का, इंसानी जानों का एहसास करें। कब तक? गटर में लोग गिरकर मर रहे हैं, आप माजरत कर लेते हैं। लोग बेचारे मजबूर हैं, वो कबूल कर लेते हैं आपकी माजरत। उसके बाद इतना बड़ा सानिया हुआ, फायर ब्रिगेड के हवाले से बात हुई, पानी की शॉर्टेज के हवाले से बात हुई। कराची वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन के आप चेयरमैन हैं मेयर साहब। फायर ब्रिगेड आपके अंडर में है, केएमसी के अंडर में है कराची मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन। तो फिर सहाफ़ी आपसे ना सवाल करें तो किससे करें माय लॉर्ड? एहसास करें आप आवाम का, लोगों के दुख दर्द का एहसास करें। वैसे वीडियो में तो आप बिल्कुल बताते भी हैं, एहसास भी करते हुए नजर आते हैं, आप जाते भी हैं, ताज़ियत भी करते हैं, लेकिन सहाफ़ियों के सवालों पर नाराज ना हुआ करें, क्योंकि आवाम का तो एक्सेस आप तक है ही नहीं। आप कहीं भी पब्लिक को फेस नहीं करते हैं। आप किसी प्रोग्राम में भी जाते हैं तो लोग वहां खड़े होकर आपसे सवाल तक नहीं कर सकते, आपके लोगों ने साइड पे कर देते हैं। तो फिर लोगों की नुमाइंदगी तो मीडिया ने करनी है ना, हमने करनी है, सहाफ़ियों ने करनी है। तो फिर सहाफ़ी आपसे सवाल ना करें तो फिर क्या करें? आप बताएं ना, क्या करें? ये भी पीडीएमए की गाड़ियां खड़ी हुई हैं, हैवी मशीनरी पीडीएमए की यहाँ पर मौजूद है, रेस्क्यू की ये गाड़ी मौजूद है, ये मौजूद है, उसके साथ क्रेन भी मौजूद है। आप ये देखें पीडीएमए लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंडर में है। तो ये डिजास्टर नहीं था क्या? पहले दिन ये सब लोग क्यों नहीं पहुंचे? पहले दिन ये मशीनरी क्यों नहीं पहुंची? ये बहुत सारे सवाल हैं जो अवाम जिसके जवाब चाहती है। अवाम पूछना चाहती है ये सवाल हुकूमत से, हुक्मरानों से, मेयर से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, वजीर आला सिंध से, वजीर बल्दियात से, एडमिनिस्ट्रेटर से, कराची के एडमिनिस्ट्रेटर से, और फिर इसके कुछ ही गज के फासले पर कौन सा दफ्तर मौजूद है? इज्जत माफ जनाब डिप्टी कमिश्नर साउथ का। उनकी शान में गुस्ताखी ना हो, उन्हें गरां ना गुजरे, तो हम ये बता दें कि डिप्टी कमिश्नर साउथ का ऑफिस ये सामने है। अगर डीसी साहब यहाँ मौजूद होते, लीडरशिप लेते, मेयर साहब होते, वो लीड करते, तो शायद लोग ये समझते हैं, जिनके प्यारे गए वो ये समझते हैं कि शायद उनके प्यारे बच जाते और 3 दिन तक जलते नहीं रहते, राख का ढेर नहीं हो जाते। गुल प्लाजा की ये हालत है। ये खिड़कियां जो अभी, जिन खिड़कियों पे ग्रिल लगी हुई है और जिन खिड़कियों पे ग्रिल नहीं लगी हुई, आपके पास तो बहुत सारे एक्सपर्ट हैं ना, हम तो आम लोग हैं, हम तो साफ़ी हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, सवाल करते हैं। ये गवर्नमेंट ने खुद करवाया, हुकूमत इसके साथ मुलव्वस है, और हुकूमत अगर सच्ची है तो इसी गुल प्लाजा को आने वाले 6 महीने में और साल में खड़ा करके उससे ज्यादा आलीशान बना के दिखाए और उन गरीबों के घर के चूल्हे जलाए जिनकी माओं के बच्चे उजड़ गए इसके अंदर।
कि फौरी तौर पर ये खिड़कियां क्यों नहीं तोड़ी गई, ये लोहा क्यों नहीं काटा गया, और ये जो दीवारें हैं इनमें से कोई दीवार क्यों नहीं तोड़ के गिराई गई कि इंसानी जानें बच जाती। सामान का नुकसान तो चलें गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया, वजीर आला साहब ने ऐलान कर रखा है 1 करोड़ का, और भी इमदाद का ऐलान कर रखा है। सामान का नुकसान तो चलें पूरा हो जाता, लेकिन इंसानी जानें जो गई उनका नुकसान कौन पूरा करेगा? उनके प्यारों को, उनके प्यारे कौन वापस ला के देगा? कोई भी नहीं ला के दे सकता है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये कि जब आग लगी तो चारों तरफ से क्यों लगी? फायर फाइटर्स के वीडियो बयानात मौजूद हैं ऑन रिकॉर्ड, जो ये कहते हैं कि आग लगने की इतला के हम 6 मिनट बाद पहुंचे, कोई कहते हैं हम 10 मिनट बाद पहुंचे, और वो ये कहते हैं कि जब वो पहुंचे तो गुल प्लाजा में चारों तरफ से आग ही आग थी। वो क्या करते? सबसे पहले जब आग लगी थी, हमें जब इतला मिली थी, हम 5 मिनट में, 5 मिनट किसे कहते हैं, हमारे हेडक्वार्टर सामने, 5 मिनट में हम गुल प्लाजा के पास पहुंच गए थे। आने के बाद जब हम यहाँ पहुंचे, यकीन करना गुल प्लाजा के चारों तरफ से जो है ना आग निकल रही थी। एक बात समझने की होती है, जो आग शॉर्ट सर्किट से लगती है या किसी वजूहात से लगती है वो बुझ जाती है, और जो आग आप समझदार हो इस तरह अगर लगती है तो वो जल के बुझती है। तो चारों तरफ से आग, लोग सवाल ये भी करना चाहते हैं कि अचानक चारों तरफ से आग कैसे लग जाती है? किसी दुकान में लगती है, फिर फैलती है, चलती है, उसको कुछ टाइम लगता है, चीजें होती हैं। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि सारे दरवाजे मुकफ़्फ़ल क्यों थे? जब 28 दरवाजे थे, 26 दरवाजे थे, मुख्तलिफ नंबर्स आ रहे हैं, तो उसमें ज्यादातर दरवाजे बंद क्यों थे? जबकि सैटरडे नाइट थी, सबको पता है कि लेट नाइट शॉपिंग होती है, और इसी गुल प्लाजा में 11 बजे तक भी लोग शॉपिंग करते रहते थे। तो फिर ये सवाल अवाम कर रहे हैं कि ताले क्यों लगे हुए थे, और जब आग लगी गई थी तो फिर चौकीदार और इंतजामिया कहाँ थी? उन्होंने वो ताले क्यों नहीं खुलवाए, वो दरवाजे उन्होंने क्यों नहीं खोले कि अवाम वहां से निकल सकती? और जब रेस्क्यू इदारे अंदर पहुंचे, आग ने अपनी मर्जी से सब कुछ भस्म कर दिया, जला के राख कर डाला, आग अपनी मर्जी से खत्म हुई। फायर ब्रिगेड वाले कहते हैं हमने बुझाई, ठीक है भाई आपने बुझाई, लेकिन कितने दिन में बुझी आग? तो क्या आप आग का इंतजार कर रहे थे? बहुत ही तकलीफ दे हकायक हैं, आए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये पीडीएमए की यहाँ गाड़ियां हैं, सिक्योरिटी वाले भी हैं, अब तो सारा कुछ है, अब तो सारी इंतजामिया यहाँ पर मौजूद है। तो लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई क्या इदारे इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि जब सब कुछ राख हो जाएगा फिर आएंगे? क्यों इंसानी जानें क्यों नहीं बचाई गई वहां पर? और रेस्क्यू 1112, तो लोग सवाल कर रहे हैं भाई रेस्क्यू का क्या मतलब है? रेस्क्यू ने क्या आगे रेस्क्यू किया? सिर्फ पानी मार देना, आग बुझाने के लिए सिर्फ पानी मारते रहे, धुआं बढ़ाते रहे, और इसके अलावा रेस्क्यू क्या किया? रेस्क्यू का मतलब होता है कि इंसानों को रेस्क्यू किया जाए। तो क्या इंसानों को उन्होंने रेस्क्यू किया? क्या रेस्क्यू किया उन्होंने? सिवाय इसके कि बस आग ही बुझाई, फायर ब्रिगेड बस रही। तो आग बुझाने का वो ये बोले कि हमने सिर्फ आग बुझाई है, हमने रेस्क्यू नहीं किया है, तो बोले ना, एक्सेप्ट करें, कबूल करें, अपनी गफलत लापरवाही को कबूल करें कि हाँ हम किसी को रेस्क्यू नहीं कर पाए, सिवाय इसके कि डेड बॉडीज को। दिल में तकलीफ होती है, अंदर से दिल दुख रहा है। बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि आप सहाफ़ी होकर आप कमेंट्री कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं? जब मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे इतना बड़ा नुकसान हुआ है तो मैं क्या करूं? जो लोगों के जहन में सवाल हैं वो मैं सवाल पुट कर रहा हूं, लोगों की नुमाइंदगी करने की कोशिश कर रहा हूं, और ये सवाल रख रहा हूं इंतजामिया के सामने, मेयर के सामने, वजीर आला के सामने, कि इन सवालों का जवाब चाहिए अवाम को कि आपके इदारों ने, इन रेस्क्यू इदारों ने क्या किया? किसी को रेस्क्यू किया तो बताए ना। कुछ लोग जो स्टार्टिंग में निकल पाए, जख्मी हालत में हुए, वो आगे निकल आए बेचारे। तो इदारों की कारकर्दगी कहाँ है? चंद कदम के फासले पर डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस मौजूद है। क्या डिप्टी कमिश्नर यहाँ आया था? क्या उसने यहाँ खड़े होकर लीड की थी? क्या उसने रेस्क्यू ऑपरेशन देखा था? क्या उसने इदारों को, जवानों को, रेस्क्यूअर्स को, फायर फाइटर्स को उसने हिदायत दी थी कि रेस्क्यू के लिए कुछ किया जाए? ये जो आज मलबे का ढेर है गुल प्लाजा, बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि ये जो जल जल कर जब सरिया गल गया तो बिल्डिंग का हिस्सा गिर गया खुद ही। और इसी तरह से ये खिड़कियां जब आपने काटी, खिड़कियां तोड़ी, तो ये काम पहले नहीं हो सकता था? पहले दिन नहीं हो सकता था ये काम? पहले घंटे में नहीं हो सकता था? दूसरे घंटे में नहीं हो सकता? ये लोगों के सवाल हैं।
मैं ये लोगों के बिहाफ पे आपसे सवाल कर रहा हूँ, इंतजामिया से सवाल कर रहा हूँ कि ये लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई क्या हुआ उस दिन, क्यों नहीं हुआ ये सब। पूरा शहर ही गमज़दा है, सारे लोग गमज़दा हैं, पूरा पाकिस्तान गमज़दा है। कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है, कराची मुआशी हब है, पूरा पाकिस्तान इस तरफ देख रहा है कि ये क्या हुआ। और उसके चंद दिन बाद पंजाब में एक प्लाजा में आग लगती है, तकरीबन 250 लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता है थोड़े ही लम्हे में। तो वो कैसे होता है, वो कैसे रेस्क्यू था, वो कैसे जवान थे, वो कैसे इदारे थे कि उन्होंने रेस्क्यू कर लिया? ये सवाल तो बनता है ना। फिर हम सवाल भी ना करें और आप कहते हैं कि सवाल होगा, अब ये रिकॉर्ड होगा, अब ये चलेगा, सोशल मीडिया पे चलेगा। तो भाई क्या करें, आप बताएं ना, क्या करें? मेयर साहब आप एहसास करें, वजीर आला साहब एहसास करें, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, उसको एहसास करना चाहिए लोगों का, लोगों के दुख का, लोगों के दर्द का। कौन एहसास करेगा? आवाम तो बेचारे मजबूर हैं और मीडिया भी मजबूर है। सच्ची बात यह है कि मीडिया भी सही से वो रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहा, जो कि कदगन है। मीडिया पे भी सेंसरशिप लगी हुई है गैर एलानिया, तो मीडिया भी बहुत सारी बातें आपको नहीं बता सकता और हम भी नहीं बता सकते। हम भी मजबूर हैं, बहुत सारी बातें हम भी नहीं कर सकते, आवाम को नहीं बता सकते, वरना फिर हमारे साथ क्या होगा हमें खुद भी नहीं पता। हम कहाँ मिलेंगे, फिर हमारे प्यारे हमें ढूंढते रहेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हम भी नहीं बता सकते उस तरह से। तो बहरहाल तहकीकात हो रही हैं, इनिशियल रिपोर्ट आई, कमिश्नर कराची ने एक और रिपोर्ट जो है वो हतमी रिपोर्ट पेश की और उन्होंने कहा कि जी बच्चों ने, ये रिपोर्ट में सामने आया तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट में, कि बच्चों ने आग जलाई और फिर उसके बाद वो आग लग गई। ठीक है, ये तो तहकीकाती इदारों का काम है, वो इसकी तहकीकात करें, ज़रूर करें ताकि असल वजह पता चले। लेकिन लोग जो सवाल कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे, ये बात लोग कह रहे हैं। फायर फाइटर्स ने ये बात कही है, जो इनिशियली यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि जब वो 5 मिनट बाद, 6 मिनट बाद, 10 मिनट बाद पहुंचे तो चारों तरफ से आग थी। सबके सवाल वही हैं। और फिर जब रेस्क्यूअर्स अंदर पहुंचे तो ताले लगे हुए थे। 3 मंजिला इमारत में लोग छत तक क्यों नहीं पहुंच सके? यहां से निकल के छत तक क्यों नहीं पहुंच सके लोग? कोई हेलीकॉप्टर क्यों नहीं उतरा यहाँ पे? किसी ने रेस्क्यू क्यों नहीं किया? और यही जो तोड़ फोड़ हुई, ये उस वक्त क्यों नहीं हो जाती थी? और छत से क्यों नहीं लोग अंदर आए? रेस्क्यूअर छत से क्यों नहीं आए? वहां से क्यों नहीं रास्ता बनाया गया? ये सारे सवाल हैं जो आवाम पूछना चाहती है। तो इसके सवालात तो तहकीकाती इदारे दे सकते हैं, गवर्नमेंट दे सकती है, मेयर साहब आप दे सकते हैं, वजीर आला साहब दे सकते हैं इन सबके जवाब। लेकिन आवाम इस वक्त बहुत गम और गुस्से में है, उसको इन सवालों के जवाब चाहिए। खुदारा ऐसे इकदाम होने चाहिए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हों, इंसानी कीमती जानें ज़ाया ना हों।